हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 19 दिसंबर सन 2020 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष संवत 2077, तिथि पंचमी, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सोल पूर्व दिशा। आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से गायत्री महामंत्र जपने से पितृदोष दूर होता है। जब भी आप किसी को अपनी जन्म पत्रिकाएँ दिखाते हैं या हाथ की रेखाएं दिखाते हैं या अपने आप लैपटॉप लेकर के बैठते हैं तो उसमें कई बार आपकी कुंडली में पितृदोष आता है। पता लग गया कि पितृदोष है, तो पितृदोष का कारण भी क्या है वो भी बताऊंगा, और पितृदोष का गायत्री महामंत्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से निवारण कैसे हो सकता है वो भी आज आप इस अंक में जानेंगे। उससे पहले मैं एक आवश्यक सूचना दे देना चाहता हूँ अपनी सभी बेटियों को, बच्चों को, पुत्रियों को। ख़ास तौर से जो बच्चियां हैं जो दीक्षा से जुड़ना चाहती हैं, मैंने कल भी कहा था कि आप अपना फ़ोन नंबर और अपना जो भी एड्रेस है वो YouTube के, जो भी आप हमारा ये YouTube देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम देख रही हैं आजकल वाला, उसके नीचे किसी भी मैसेज के रूप में कुछ भी न लिखें। अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस मैसेज के रूप में ना लिखें। इसके लिए सिर्फ आप हमारे संस्थान में फ़ोन करें। फ़ोन करके ही अपना नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और आप कहाँ से हैं वो लिखवाइएगा जिन्हें दीक्षा लेना है। देखो बेटा, आजकल ज़माना ठीक नहीं है, लोग फ़ोन नंबर का मिसयूज़ करते हैं और एड्रेस वगैरह ऐसे नहीं लिखा जाता, समझे। अब ये YouTube है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो इसलिए आप थोड़ा सा सावधानी के लिए, कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिना मतलब कोई आपको फ़ोन कर दे, है ना, तो बेटा ऐसे नंबर वगैरह नहीं देते किसी को भी एकदम। तो उसके लिए आप जब भी कोई जो भी हमसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए आप हमारे संस्थान में फ़ोन करके ही अपना नाम वगैरह लिखवाइएगा, है ना। और हमारे संस्थान में जो बच्चियां हैं वो आपका नाम नंबर लिखेंगी। अब दूसरी शिकायत आपकी कि पिछले कई रोज़ से हमारे फ़ोन नंबर बहुत लोगों को मिल नहीं रहे हैं। तो ये शिकायत इसलिए है कि लाइनें बिल्कुल बिज़ी हो जाती हैं। सुबह जैसे ही 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन खुलते हैं आप लोगों का प्यार उमड़ पड़ता है। दीक्षा के लिए हज़ारों लोग रोज़ अपना नामांकन करा रहे हैं, इसलिए करीब करीब सुबह के समय बहुत ज़्यादा लाइनें बिज़ी रहती हैं। उसके बाद दोपहर में थोड़ा सा कम होती हैं, फिर शाम को बिज़ी हो जाती हैं। तो ये 2-4 दिन ऐसे रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा विश्व है, न जाने किस किस कोने से लोग अपना नाम नंबर लिखवा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा, अगर आपका नंबर नहीं मिलता है, वेट कर लीजिएगा, 1-2 दिन में आपका नंबर लगेगा और आप हमारे संस्थान में अपना नामांकन करा सकते हैं दीक्षा के लिए, समझे। फिर लास्ट बार कहता हूँ कि किसी भी वीडियो के नीचे जो भी कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह से अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम, एड्रेस आदि ना लिखें बस। बाकी आपको कोई भी सुझाव देना है कमेंट बॉक्स में जाकर के, वीडियो कैसी लग रही है या क्या है क्या नहीं है, या कोई क्वेश्चन है, वो चीज़ें आप जो जैसे लिखते थे वैसे लिखते रहिए। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आपकी जन्म पत्रिका में जब भी शनि सूर्य का वास होगा, शनि सूर्य राहु का वास होगा, चंद्र शनि का वास होगा, चंद्र सूर्य का, चंद्र केतु का वास होगा, चंद्र राहु का वास होगा, सूर्य केतु का होगा, सूर्य राहु का वास होगा, तो ऐसे कई कारण हैं और भी अन्य कई कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जन्मांक में ये पितृदोष बन जाता है। पितृदोष का यही मतलब नहीं है कि आपने एक नारियल पे धागा लपेटा और पानी में डाल दिया। पितृदोष का ये मतलब नहीं है कि आपने 1 घंटे का हवन किया और पितृदोष से आप मुक्त हो गए।
पूर्व जन्म के न जाने कैसे कैसे हमारे कर्म होते हैं, तब ये पितृ दोष हमारे ऊपर आरूढ़ होता है। देखो साधकों, हमने जैसे ही जन्म लिया बालक ने, अब बच्चा चाहे 1 घंटे का है, 1 घंटे बच्चे की जन्म पत्री बनाई गई और उसमें आया शनि राहु का वास या उसमें आया सूर्य राहु का वास, कहने का भाव पितृदोष उत्पन्न हुआ। अब पितृदोष उत्पन्न हुआ, अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म भी नहीं किया, कैसे हुआ? पूर्व जन्म के आधार पर। पूर्व जन्म के आधार पर यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में जब पितृदोष आता है तो वो 1 दिन की माला घुमाने से, 1 दिन के यज्ञ करने से पितृदोष नहीं मिट सकता। इसके लिए जीवन में अच्छे उपायों की आवश्यकता होती है। आप ज्योतिष के विद्यार्थी भी हमारे बनने जा रहे हैं सभी, इसलिए किसी भी मर्ज को दूर करने के लिए हमें गंभीर चिंतन और अच्छी दवाइयों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही किसी भी आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी ऐसा कोई कुयोग हो, ऐसा कोई योग हो, ऐसा कोई दोष हो, उससे मिटाने के लिए, दूर करने के लिए हमें उपयुक्त उपाय की आवश्यकता होती है। आप भी कल को राय दे सकते हैं अच्छी ज्योतिष सीखने के बाद। अब समझिए, पितृदोष दूर करने का बहुत ही नायाब तरीका कि आप गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें या प्रतिदिन नियम बना लें, कम से कम 3-4 महीने गायत्री मंत्र की 3 माला करें और इन बिटवीन जो भी अमावस्या आती है इन 3 महीनों में हर अमावस्या को विशेष प्रकार से ब्राह्मण को बुला करके पितृ शांति हेतु यज्ञ कराएं। अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को कोई ना कोई, ब्राह्मणों को या किसी ज़रूरतमंद को या पक्षियों को गौशाला में दान पुण्य करें, तब जाकर के पितृदोष से मुक्ति मिलती है। 1 दिन में पितृदोष को हटाना, इस दोष से मुक्त होना संभवतः मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आप खुद बताइए, बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होते ही बच्चे की जन्मांक में, जन्म पत्रिका में ये दोष बन रहा है, यानी कि पूर्व जन्म में कोई कर्म ऐसे रहे हैं उस बालक के कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। बहुत लोग कहेंगे लंदन में ऐसा नहीं होता, जापान में ऐसा नहीं, हर जगह ऐसा होता है, जब उन्हें इस विद्या का पता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? अब बहुत सी सब्जियां, बहुत से फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं है। अब वहाँ के लोग कहने लगे कि वे लोग क्यों नहीं खाते? अरे वे लोग इसलिए नहीं खाते, हम लोग इसलिए नहीं खाते, वो मिलते नहीं है। आज भी शहरों में चले जाइए, कहाँ मिलता है प्योर घी, और गांव में जाइए, आज भी वैसी बात नहीं है। जिनके यहाँ है आज भी उन्होंने प्योर घी मिलता है, आज भी गऊ का दूध मिलता है, सब कुछ मिलता है। हम लोगों का शहरी जीवन तो डिब्बों और पैकेटों में बंद होकर के रह गया है। पैकेट में दूध आता है, आजकल तो जो मुंह पे लपेटने की क्रीम है उनमें दूध मलाई आती है, वैसे दूध मलाई मिलती नहीं है। क्रीमों में आती है ना कि इसमें दूध भी है, मलाई भी है, दूध मलाई चपेट लीजिए, लेकिन खाने को मिलती नहीं है। दुर्भाग्य है हमारा, कंपनियां ऐसा चूना लगा करके हमें सामान बेचती हैं। खैर, कहने का मतलब कि जब तक सब्जेक्ट की अच्छे से जानकारी नहीं होगी तब तक आप ज्योतिष में कार्य नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये विद्या एक ऐसी विद्या है ज्योतिष की, ये ऐसा नहीं है कि किसी विशेष संप्रदाय के लिए है। इस विद्या से सभी लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेद है, अब आयुर्वेद के जन्मदाता के कौन है साहब? कौन है साहब? भगवान धन्वंतरी। अब भगवान धन्वंतरी किस संप्रदाय से हैं साहब? अगर मैं यही बात करूँ तो भगवान धन्वंतरी किन से जुड़े हैं? सनातन शास्त्र से। तो क्या आयुर्वेद केवल सनातन शास्त्रों के लिए है? नहीं साहब, आयुर्वेद से पूरा विश्व लाभ उठा रहा था। पूरे विश्व में आयुर्वेद की ब्रांच है। ना ये हिंदू देखता, ना ये मुसलमान देखता, ना ये सिख देखता, ना ये ईसाई देखता, सबके लिए है। तभी तो कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। समझ गए आप? तो आयुर्वेद में आज कोई भी उसे सीख सकता है, कोई भी उसे पढ़ सकता है और उपचार कर सकता है। ऐसे ऐसे वैद्य हैं भारत में, आज भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हैं। तो ये कोई भी विद्या है वो सबके लिए है। गुरुद्वारा है, आप गुरुद्वारे में जाइए, ऐसा नहीं है कि गुरुद्वारे में हम जाएंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। गुरु महाराज हैं वहाँ, गुरु की कृपा है वहाँ, सबको लाभ मिलेगा।
आप जाइए, माथा टेकिए, गुरुदेव को प्रणाम कीजिए। तो गुरु महाराज सबके लिए हैं। अब वो बात अलग है कि हम अपने अपने में ही शामिल हो गए हैं कि नहीं ये हमारा, ये तुम्हारा। ऐसा नहीं है। हम गुरुद्वारे में जाएं, नमन करें, मत्था टेकें, मत्था निभाएं, तो हमें गुरुओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गुरु हैं वो। ऐसे ही ज्योतिष विद्या जिसे ये आती है, अच्छे से आती है, ये सबको लाभ दिला सकती है। समझिए मेरा कहने का मतलब है। तो कुछ विद्याएं विश्व में ऐसी हैं जो सबके लिए हैं, वो बात अलग है। किसी को आती है, किसी को नहीं आती है। अब दूसरी बात, गायत्री महामंत्र जब आप पढ़ें तो गायत्री महामंत्र में आप मन फूंक दें, मन डाल दें, आस्था उड़ेल दें। अब एक तो होता है मंत्र माला ली, बड़ा बड़ा उम 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 करा, चलो ये 1 माला हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, चलो ये 15 दिन हो गए, आज 20 दिन हो गए, महीने नहीं, पूरी जान डाल दें। एक बच्चा जैसे पढ़ते 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 भाषा का ज्ञान उसको आ जाता है, बुद्धिजीवी में उसकी गिनती होने लगती है। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ को, मंत्र को या किसी भी अध्याय को पढ़ें, बहुत ही अथक मंथन और चिंतन के साथ करें, तो जिसने भी गायत्री महामंत्र पढ़ा है दिल से, ये मान के चलिएगा कि पितृदोष उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। आप ये कोरे कागज पे लिख लीजिए इस बात को। तो जिसके घर में गायत्री महामंत्र पढ़ा जाता है अच्छे से और विधि विधान के साथ, और अमावस्या के दिन गायत्री यज्ञ हो, भले ही पितरों के निमित्त ना हो, लेकिन गायत्री यज्ञ भी यदि होता हो तो वहाँ पर भी पितृदोष लागू नहीं होता। ध्यान रखें, फिर आपको कोई अन्यथा उपाय कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहने का मेरा आज के इस सब्जेक्ट में यही आपसे है कि जो साधक गायत्री महामंत्र की साधना करता है वो पितृदोष से मुक्त हो जाता है। और जो सालों साल करता है, जीवन के 10 साल, 5 साल, 20 साल करता रहता है अच्छे से, तो गायत्री महामंत्र जैसे एक मैली चादर को धो धो के साफ कर दिया जाता है ना, जन्म जन्मांतरों के मैल साफ हो जाते हैं उस व्यक्ति के। पितृदोष तो है क्या, जन्म जन्मांतरों के मैल धुल जाते हैं जो गायत्री महामंत्र करता है। विश्व में सर्वोत्तम मंत्रों में गायत्री महामंत्र गिना जाता है, और सनातन शास्त्र में तो शिरोमोर है गायत्री मंत्र, मंत्र मुकुट है गायत्री मंत्र। इसलिए मेरे साधकों, गायत्री मंत्र से आप जरूर जुड़ें, जरूर पढ़ें कराएं। तो कि कोई साधक ऐसे हैं जो हमारे विदेशों में रहते हैं, या उनकी ये है कि हम पितृदोष का कोई उपाय नहीं करा सकते, हम हरिद्वार नहीं जा सकते, हम क्या कहते हैं कोई घर में यज्ञ नहीं कर सकते, ना करा सकते, तो कम से कम हम अपने भगवान के सामने बैठ कर के सूर्य देव का, सविता देव का ध्यान करके रोज़ 3 माला गायत्री महामंत्र की 4-6 महीने करिए, और चाहे उम्र भर करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4-6 महीने करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। दिल से करना, और सुबह के समय करना, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करना, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बस ज़्यादा ना कहते हुए आज मेरा समझाने का आपसे यही तात्पर्य है। दूसरी बात, गुरुदीक्षा का कार्यक्रम, गुरुदीक्षा का सिलसिला आप चलने दीजिए। 22 तारीख तक आप अपने नाम सब लिखवाते रहिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, और संडे की शीघ्र क्लास में आपकी प्रारंभ करने वाला हूं। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्।
रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। बहुत साधक हमसे ज्योतिषीय परामर्श लेने के इच्छुक हैं, तो यदि आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं, कहीं भी आप रहते हैं, देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, उसके लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, यानी कि कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं। तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति, और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।